हेलो एवरीवन, ये देखिए तो आज पहली बार मेरे बेटे ने खुद से आके बताया कि मम्मा मेरा नेल कट करना है। एल्स ये नहीं बताता है, खुद से दांतों से काटने लगता है। मैंने ऑलवेज मना किया है, अभी डांटते डांटते इसने छोड़ा है दांत से काटना और बोला कि मम्मा नेल कट करना है ना। चीकू चीकू अब गुड बॉय बन गया है। डोंट मूव। सारा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। बेबी भी अभी सोकर उठ चुकी है, यही पर है। आई विल शो यू वंस इसका नेल कट हो जाए। हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चे की मालिश करना, मतलब पहले तो लगता था कि जॉब छोड़ के बैठ गए तो सारा दिन कैसे पार होगा, लेकिन अब 2 बेबी होने के बाद अब लग रहा है कि टाइम भी कम जाता है। ये भी टाइम कम हो जा रहा है, काफ़ी चीज़ें रह जाती है, जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करने। तुम कैमरे में क्यों घुसते हो? कपड़े वगैरह फोल्ड करने, वो सब मतलब उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है कि थोड़ा तो टाइम मिल जाए तो मैं वो भी फिनिश कर लूँ। हाँ हाँ हाँ, डोंट मूव चीकू। ये मूव भी कर रहा है, कैसे कट होगा नेल। ये देखिए, ये देखिए, हाथों के नेल्स तो इसने अपने से ही कट कर लिए हैं। क्यों बोला है ना तुम्हें, ऐसे नहीं कट करना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी बेटी को। ये देखिए, ये लड़की अभी पलटने सीख रही है। अभी 3 मंथ की जस्ट कल होने वाली है 23 जुलाई को, और इसने पलटने सीख लिया है और ये ऐसे अपोजिट हो जाती है। अब हेड अप करने का ट्राई कर रही है। बाबू, मैंने इसे यहाँ पर सुलाया था इसके ड्राई सीट पे, ये इधर से उधर चली गई है। बेटी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ देखो देखो भैया, इधर नहीं दिख रहा है। इधर नहीं दिख रहा है। रुक जाओ, वो अटक गई है, मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। मैं उसे ठीक करती हूँ। आ जा, आ जाओ, आ जाओ। ये रही मेरी वेदिका, ये रही। ये है मेरी वेदिका, ये है मेरा अथर्व। पीहू पीहू पीहू, वाई आर यू लुकिंग सो सैड? ये अभी सो कर उठी है, लग रहा है कि गुस्सा है। अभी इसके भी नेल्स कट करने हैं। इसके तो फिंगर के नेल्स ये देखो कितने बिग बिग हो गए हैं। प्लीज इग्नोर माइंड, मेरे भी बिग हो गए हैं, लेकिन ठीक है, मैं बहुत केयरफुली हैंडल करती हूँ बच्चों को ताकि उसे हार्म ना हो। इसके नेल्स भी बिग बिग हो गए हैं। तो ये अब सोएगी। सोई थी तो मैं कट नहीं कर पाई, मैं बिजी थी बाकी चीज़ों में, तो अभी मैं कट कर देती हूँ आराम से, धीरे धीरे गोदी में लेकर। चिकू वो वाला पिलो यहाँ पर देना, दैट वन, ब्रिंग इट हियर। वो पीलो पीलो पीलो। हाँ, व्हाट इज दिस? जानबूझकर शैतानी करते हो तुम कभी कभी, ऐसे नहीं करो। चलो तो आप पीहू का भी नेल कट होगा। चीकू चलो, अब तुम मुझे पोयम सुनाओ। HI, हाँ, LMNO, हाँ हाँ। देखिए, मैंने बोला इसे पोयम सुनाने, बट इसने ABCD सुनाया है। चलो अब मछली जल की रानी सुनाओ। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, और जोर से। ये कौन स्टाइल है? ये लड़का ऐसे जंप नहीं करो, देखो फोन गिर जाएगा। ये लड़का बिना चमके कुछ नहीं बताता है, देखा ना आपने। चलो चीकू
चलो आप बताओ, आराम से बैठकर, बेबी डर जाएगी तुम ऐसे हरकतों कर रहे हो तो। नहीं 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 नहीं, फिर वैसे करके कौन बताता है? बाबू नेल कट कर है ना, बेबी का, बेबी डर जाएगी ना ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, चलो 1 2 3 4 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसे एटलीस्ट प्री स्कूल में डाल दे कुछ दिनों के लिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में इसका एडमिशन हम लोग करवा दे किसी अच्छे से स्कूल में। अब तो इसे स्कूल भेजना पड़ेगा, पता नहीं कैसे रहेगा, बट बाकी बच्चे जाते हैं उस तरह से ये भी रहेगा, है ना? जाओगे ना स्कूल? स्कूल जाओगे ना? हाँ, यस बोलो, यस। स्कूल जाओगे ना? ऊपर वाले दीदी भैया जाते हैं ना स्कूल। को डांसिंग डांसिंग ऊपर करता है। एक मिनट गया, एक नंबर 1 देखो डांस को आवे हो गया। मॉर्निंग से टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि मैं वीडियो बनाऊं। कितने दिनों के बाद मैं अभी बैठी हूँ तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी वीडियो बना लेती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ कि बाकी क्रिएटर्स कैसे बना लेते हैं छोटे बच्चे लोग के साथ वीडियो, क्योंकि अभी मेरी बेटी जस्ट 3 मंथ की हुई है। को आओ आओ आ तो आ गई। 3 मंथ की हुई है मेरी बेटी, हुई नहीं है, कल होगी, अभी कोई भी नहीं है 3 मंथ की। तो दोनों का काम करते करते कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। अभी तक तो हमें घर जाने का भी टाइम नहीं मिला कि घर जाए, दादा घर, उसके नानी के घर, वो भी नहीं हो पाया है। लेट्स सी कब निकल पाएगा टाइम। जब हमने सोचा कि चलो हम लोग दुर्गा पूजा में चलते हैं, बट अभी अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट जर्नी है बेबी का, छोटी बेबी का, तो हस्बैंड बोल रहा है बाय रोड भी जा सकते हैं, बट बाय रोड हमारा जो घर है ना दिल्ली से, नोएडा से काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1200 किलोमीटर से प्लस धनबाद। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ कि दो बच्चों को लेकर ट्रैवल करना उतनी दूर मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें स्टे करना पड़ता है बनारस में। यहाँ मॉर्निंग 5 AM भी निकलते हैं ना, तभी जाते जाते शाम हो जाता है बनारस पहुँचने में। फिर आप वहाँ पर कहीं होटल में स्टे करो और 7 बजे तक ही कोई भी ड्राइव करेगा या 8 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद उस दिन स्टे करना पड़ता है और नेक्स्ट डे फिर वहाँ से बनारस से निकलना पड़ता है हमें घर के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। और ट्रेन में तो ये राजधानी और दुरंतो डायरेक्ट जाती है हमारे धनबाद में, तो वो लेता है अप्रॉक्स 14 आवर, 12 to 14 आवर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। और फ्लाइट की जो रूट है ना हमारी थोड़ी सी उल्टी पड़ जाती है। जब हम लोग पुणे में रहते थे तो हम लोग ज़्यादातर ये फ्लाइट से ही जाते थे। ट्रेन से आई थिंक मैंने सिर्फ एक बार ट्रैवल किया था उस वक्त पुणे से धनबाद, और ऐसे फ्लाइट से जाना हमें थोड़ा इजी लगता था, थोड़ा सा टाइम सेव होता था, क्योंकि जो ट्रेन है ना कोई डायरेक्ट है नहीं, तो 2 दिन लग जाता है, 2 नाइट स्टे करना पड़ता है, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि ये फ्लाइट से जाए। जब पुणे में थे, फिर अब पुणे से क्या हो गया, बेबी लेना है, देखो इसे बेबी लेने का शौक हुई। फिर अब हम लोग अब यहाँ, और यहाँ से जब फ्लाइट की जो रूट हमने देखी है तो हमारा नियरेस्ट जो पड़ता है एयरपोर्ट वो है या तो कोलकाता या तो दुर्गापुर और एक है रांची। ठीक है, तो कोलकाता और रांची का तो अप्रॉक्स 5 आवर लग जाता है, वहाँ से फिर हमें धनबाद निकलना पड़ता है। और
दुर्गापुर, ऐसे कैमरे में नहीं घुसते बेटा, दुर्गापुर नहीं से नहीं, थोड़ा दूर से, तभी तो मम्मा बेबी दिखेगी ना। तो दुर्गापुर का लग जाता है करीब 2.5 घंटा, ठीक है। तो सबसे बड़ी मतलब 2.5 घंटे लगते हैं, वो तो सही टाइम है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इतना आउटर में बना हुआ है दुर्गापुर एयरपोर्ट कि बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ से आप घर जाने में। तो इस वजह से फ्लाइट लेने में हमें सोचना पड़ता है। तो सबसे इजी हमारा पड़ता है ट्रेन का यात्रा। लेकिन अभी ये तो फर्स्ट टाइम मेरी बेबी ट्रैवल करेगी, ये तो यहीं पे बॉर्न हुई है नोएडा में ही। अब यहाँ से इसे लेकर जाना है, तो अब हमें सोचना पड़ रहा है कि किस तरह से जाऊं। और ये तो बाय रोड भी जा चुका है यहाँ से घर, और ट्रेन से तो गया ही है, फ्लाइट नहीं गया। जब से हम लोग दिल्ली शिफ्ट किए, फ्लाइट हमने लेना बंद कर दिया, क्योंकि 14 आवर में एग्जैक्ट घर पहुँच जाते हैं। रात में यहाँ पर 8 बजे के करीब पकड़ते हैं ट्रेन, और वहाँ मॉर्निंग उतर जाते हैं 10 बजे तक। 8 बजे नहीं, हाँ 6-7 बजे, और हाँ 8 बजे, और वहाँ उतर जाते हैं। और ये सबसे इजी पड़ता है हम लोगों को ये रूट। तो अब इस बार कैसे जाए समझ नहीं आ रहा है। हम लोग प्लान कर रहे थे कि घर चले जाएंगे तो तब तक ये 6 मंथ की हो जाएगी, तो एटलीस्ट इसका अन्नप्राशन वगैरह कर पाऊँ। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी चीजें फिक्स नहीं हो पा रही है। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा है, और ये देखो ना मुझे कंघी करने का टाइम मिला है, बच्चों को नहाना, फिर इन लोग को रेडी करना, खिलाना पिलाना, इसी में टाइम जो है सारा निकल जाता है दिन भर का। और ये 3 मंथ में ही शैतानी इसकी बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई। और इसकी तो है, इसके तो आप लोग पहले से देखे हुए हो इसकी शैतानियाँ, और ये अभी न्यू शैतान। तो हमने इसका जो बेड है इसके ऊपर एक स्टार हैंग कर दिया है, और वो ऑलवेज वो स्टार को देखते रहती है और बहुत हैप्पी रहती है। ये कैमरे में आज इसे मूड है कैमरे में आने का, नहीं तो ऐसे नहीं रहता है। ऐसे या तो ये कोई टॉय से खेल रहा होता है। तुम्हारी कारी कहाँ गई? अभी तो कार लेकर ये खेल रहा था। बाबू, ये तुमने काजल का क्या हाल कर लिया, क्या हाल कर लिया। कर दो पी काबू। ये देखिए भाई बहनों का प्यार। ये अभी मुझे इसका फोटो शूट करना था वेदिका का, जो कि मैं वो भी नहीं कर पाई हूँ। समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे मैनेज होगा। टाइम जो है ना बिल्कुल भी पार नहीं हो पाता है। मतलब पार इतनी जल्दी हो जा रही है और चीजें रह जा रही है। अभी जैसे मैंने कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए रखे, बेडशीट वगैरह क्लीन करना था, तो एटलीस्ट 93 मिनट चले जाते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो ये सारी चीजें करते करते कैसे टाइम चले जा रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ना कंघी करने का टाइम है। हाँ बेटा, हाँ, ना कंघी करने का टाइम है, ना वीडियो बनाने का टाइम है। मैं सोचती हूँ कि बीच में वीडियो शूट कर लूँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। हस्बैंड का ऑफिस जाना मॉर्निंग से लेकर बहुत जल्दी टाइम बीत जा रही है। घर पे भी बातें नहीं हो पाती है, दोनों बच्चों में ही लगे रहो। शाम को इसके दादाजी का कॉल आता है तो दादाजी से बात करता है चीकू क्या वेदिका को भी हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए ये कैसे पलट रही है। ये खुद से ये पलटने सीख गई है। हाँ, खुद से पलटने सीख रही है। अभी हाथ निकालेगी। एक दिन और मैंने शो किया था। ये चीकू ने कैमरा घुमा दिया। तो चीकू वेदिका को कैसे दिखाएंगे बताओ। बाबू, पीहू हमने वेदिका का घर का नाम रखा है। पीहू नाम है घर में वेदिका का। और ये है मेरा चीकू। ये देखिए पीछे इसकी पेपा पे। ये थोड़ा सा गुड बॉय हो गया, शैतानियां तो करता बट गुड बॉय हो गया।
दिन भर सोता नहीं है तो रात में से नींद आने लगती है। और ये अकेले आकर पेपा पिग को पकड़कर स्टार वाली लाइट जलाता है और सो जाता है। मतलब लोग आके लाइट जला देते हैं और ये देखते रहता है स्टार और सो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया मेरा बेटा। मतलब थोड़ी सी मेरी शिकायतें थी कि ये खाता नहीं है, वो सारी चीज को अगर अब ध्यान से हटा दो तो बाकी सारी चीजें अच्छी है मेरे बेटे में ना बेटा। मेरे ऊपर हाँ पेपा उधर गया है। तो यही थी आज की वीडियो। कोशिश करती हूँ हमेशा वीडियो बनाने का, बट नहीं हो पाता है। लेट्स सी। अभी देखो, ये देखिए, तो ये ट्राई कर रही है हेड अप करने का वेदिका। और यहाँ मेरा चीकू भी है। चीकू बहुत बहुत प्यार करता है अपनी सिस्टर के पास, हमेशा उसकी केयर करते रहता है। वो पलट जाती है, रोती है, तो वो बताता है कि मम्मा बेबी रो रही है, मम्मा बेबी को दूध पीना है। ये देखिए, खुद से इसने पलटी मारी है और हेड अप करने का ट्राई कर रही है। पीहू पीहू इधर देखो मम्मा, पीहू मम्मा इधर देखो, इधर देखो पीहू। हाँ हाँ तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपका बेबी जल्द से जल्द पलटी मारे, हेड अप करे, तो बच्चे का प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम पे मसाज कराना है, इसे फीड करवाना है और कोशिश करनी है कि बेबी कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे रहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर्मूला मिल्क कितने भी आप दे लो, लेकिन वो माँ के दूध के का जगह तो नहीं ले सकता ना, तो इसलिए मैं तो कंप्लीट इसके ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखी हूँ। और क्या, चीकू के टाइम तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। वो मेरा ही दूध पीता था, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती थी। मे भी मेरा फर्स्ट बेबी था तो मैं उतने अच्छे से केयर नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें अच्छे से चले। और आप लोगों की भी दुआ रहेगी तो मेरी बेटी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्या, यही मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे आप लोगों के लिए भी कि बेबी का केयर करोगे तो जल्द से जल्द ये लोग हेड अप करेंगे और खेलेंगे और आपको भी मन लगेगा। अगर ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करने लगेंगे तो इजी हो जाता है ना। ऐसे है कि ऐसे पलटने सीखते हैं तो उसे हेड अप करने नहीं आता तो एक टेंशन होता है कि वो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, उसका नाक ना दबे। लेकिन जब हेड अप करने लगेगा बेबी तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, पलटी भी मार रहा है तो। और क्या, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से चलेगी। 3 मंथ की हो गई है ये। अब देखती हूँ इसका फ़ोटोशूट मैं कब कर पाऊँगी। वीडियो डालूँगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये चीकू शैतानी कर रहा है, बीच में फेंक रहा है, वहाँ से घुमा कर फेंक रहा है चीकू। चलिए, मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। ये देखिए मेरा बेटा का बदमाशी हो रहा है, वो वहाँ से फेंके जा रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। नो बेटा, डोंट डू दिस, नो, वेरी बैड हैबिट बेटा। तो ये देखिए, अब ये बेबी के ऊपर चीकू, गंदी बात। तो चलो बाय बाय बोल दो, आ जाओ चीकू से बाय बाय, आ जाओ इधर, बाय बाय करना है। बोलो लाइक कीजिएगा, बोलो। बेबी मेरा गुस्सा हो गया है, उसकी कार गिर गई है बेड के साइड में और अब ये गुस्सा हो गया है कि मेरी गाड़ी नीचे गिर गई है तो उसे निकाल दो। मैं ट्राई करती हूँ उसे निकालने का, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो बिल्कुल नीचे चला गया और बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये बेड होता है ना, नॉर्मल बेड ये है नहीं, स्टोरेज वाला बेड है। स्टोरेज वाला बेड से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो लेट्स सी, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो चलिए
ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।